हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स के वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जैसे दुनिया में गांवों के नाम रखे गए, सिटी के नाम है, ये सिटी का नाम है जयपुर है, सिकर है, मुंबई है, दिल्ली है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या मैथ्स में भी किसी पॉइंट की पोजीशन बताई जा सकती है क्या? कोई भी पॉइंट, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, क्या होता है? ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग मैथ्स में भी बहुत सारी बातें होती है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट बेसिकली किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं कि वो पॉइंट कहां पर लाई करता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोई पॉइंट कहां कहां हो सकता है, कैसे इनको डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें जानेंगे इस चैप्टर में। और अब स्टार्ट करते हैं। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने, बहुत सारे स्कूलों का एक्सपीरियंस है, बहुत राजस्थान के टॉप टॉप स्कूलों में पढ़ाया और बहुत सारा एक्सपीरियंस बटोर कर आपके सामने बहुत ही सिंपल वे में मैथ्स जो है वो लेकर आया हूं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें। आपको मैथ्स के बहुत सारी क्लासों के वीडियो मिलने वाले हैं। तो आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन है अलग अलग क्लासों में हैं, तो उन सब तक भी ये जो लिंक है यूट्यूब इसके चैनल की, वो आप शेयर करें, ताकि वो सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को बेनिफिट्स मिले। ठीक है, अब बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कोई भी पॉइंट जो है वो कहां कहां लाई कर सकता है, ठीक इन जनरल जैसे आप बात करो तो कोई भी वस्तु जो है वो कहां कहां हो सकती है कि गुरुजी, या तो कोई वस्तु पूरी धरती पर कहीं पे भी हो सकती है, या फिर धरती से ऊपर हो सकती है, या फिर धरती के अंदर हो सकती है, नीचे हो सकती है। इनके अलावा क्या कोई भी वस्तु कहीं और हो सकती है क्या? गुरुजी, धरती पर हो सकती है, धरती से ऊपर हो सकती है, धरती के अंदर हो सकती है। इनके अलावा तो और कहां होगी? तो देखो, दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये आपने ये बात करी पूरी धरती की, ये हो गई धरती, ठीक है, और ये आसमान, और ये धरती से नीचे, ये धरती से ऊपर और ये धरती से नीचे। तो कोई भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या इससे ऊपर हो सकता है, या फिर इससे नीचे हो सकता है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और अब ये कि गुरुजी, कोई पॉइंट इधर कब होगा, उधर कब होगा, ऊपर कब होगा, नीचे कब होगा, ठीक है, तो फिर इनकी मार्किंग करी जाती है। ठीक है, वो मार्किंग कैसे करी जाती है वो भी अभी सीखेंगे। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कंप्लीट स्पेस को या इस 2D को कितने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और उनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कह देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कह देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कह देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा मार्किंग ऐसे ही करी जाएगी। आप ऐसे कर दोगे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, उनके नामकरण ऐसे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई जो पॉइंट होगा
उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते हैं, प्लस प्लस। दोनों कौन से, एक तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट और एक वाई वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब कैसे कि इधर तो प्लस का ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और इधर ऐसे चलता जाता है कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक चलता जाता है। और इस तरफ नेगेटिव साइड में तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये इधर चलता जाता है कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। और ये इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इधर प्लस इनफाइनाइट तक चलता जाता है। -1, -2, -3, -4 और ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यही फिक्स है, आगे भी आपके यही चलते रहेंगे। तो आप इनको एकदम बहुत परफेक्टली आपको ये चीजें आनी चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। अब जो कोई भी पॉइंट होता है ना, पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कहां है, तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको तो बोल देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा भी किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और ये जो है ये है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या और क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को ही क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो एब्सिसा बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो और हम आगे कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम किसको कहते हैं, जिस सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं उसी को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। मतलब कैसे कि जैसे ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, इसी पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेन को जिसमें ये कार्टेशियन जो लाइन है दोनों ये रहती है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये हम जानते हैं एक्स एक्सिस है और ये हम जानते हैं वाई एक्सिस है। और क्या जानते हैं, अभी अभी हमने सीखा, ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने ओ, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। और क्या जानते हैं गुरुजी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाता है। इस तरफ -1, -2, -3, -4 और ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाता है। और ये पॉजिटिव +1, 2, 3, 4 और ऊपर पॉजिटिव चलता जाता है। ये इधर -1, -2, -3, -4 और ये नेगेटिव साइड में चलता जाता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो। और कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट जब वो इधर आए। इधर आने का मतलब नेगेटिव साइड, ओरिजिन के इस तरफ कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड। तो पहले तो इधर चले नेगेटिव साइड में और फिर ऊपर चले, ऊपर कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड। तो पहले नेगेटिव और फिर बाद में पॉजिटिव। बट इफ वी टॉकिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस तरफ चलेंगे पहले तो नेगेटिव और फिर वापस नीचे चलेंगे तो नीचे भी क्या है, नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो पहले तो इधर चलेंगे मतलब पॉजिटिव और फिर नीचे चलेंगे तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये इनके साइन हो गए। अब जैसे मान लो कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,4, इसको मुझे मार्क करना है। तो कैसे मार्क करते हैं, हमेशा चलना स्टार्ट करते हैं कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से ही किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो यदि ये पॉजिटिव है
तो ओरिजिन के इस तरफ चलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो ओरिजिन के उस तरफ चलेंगे। यदि ये फिर y वाली वैल्यू देखेंगे, यदि y पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे और नेगेटिव है तो नीचे चलेंगे। तो इस पॉइंट को यदि मार्क करें तो x एक्सिस पे कितना चलना है गुरुजी? 3 चलना है। प्लस का 3 या माइनस का 3? गुरुजी प्लस का 3 चलना है। तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 यहां तक चले, और फिर y एक्सिस पे कितना चलेंगे? 4। 4 प्लस का है कि माइनस का? प्लस का है गुरुजी। ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे? गुरुजी ऊपर चलेंगे। तो 3 पे 4 चलेंगे, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। और अब यदि हम यहां से बात करें तो इसकी जो x एक्सिस से डिस्टेंस तो कितनी है? 4 है, और इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 3 है। ठीक है, तो डिस्टेंस ये भी हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये है x एक्सिस, तो 4 मतलब y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 3 मतलब x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 3। इसी को ही क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। सिंपल वे में दो ही बातें समझनी है। दो परपेंडिकुलर लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, मतलब एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। किसके? ओरिजिन के। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी भी पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं कि गुरुजी पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं फिर वाई एक्सिस पे चलते हैं। जैसे मैं यदि आपसे बात करूं कि बच्चों बताओ ये पॉइंट है कोई एम, तो इस एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो गुरुजी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3। तो एक्स एक्सिस पे तो चला है गुरुजी -3, और वाई एक्सिस पर गुरुजी वाई एक्सिस पे ना तो ऊपर चला ना नीचे चला, तो वाई एक्सिस पे तो चला ही नहीं, तो नहीं चला तो क्या बता देंगे गुरुजी? वाई एक्सिस पे चला है ये 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3, 0। यदि मान लो आपको ये दर्शाना होता -2, 2, ये कोई पॉइंट K है, तो इस पॉइंट को आपको दर्शाना होता, तो सबसे पहले आप देखो इस पॉइंट को, तो क्या लिखा हुआ? -2। तो एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे गुरुजी? -2 चलेंगे। कहां से चलना स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, ये है ओरिजिन। -2 चले तो -1 -2 यहां पे, और फिर y एक्सिस पे कितना चलेंगे गुरुजी? y एक्सिस पे चलेंगे 2। 2 प्लस का है कि माइनस का? गुरुजी प्लस का 2 लिखा हुआ। ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे? गुरुजी ऊपर चलेंगे, तो -2 पे चले हम, ये 1 और ये 2। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास K -2, 2। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? चलो अब आगे और बात करें। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3? द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। पॉइंट बी कौन सा है? ये वाला। तो इस बी के कोऑर्डिनेट क्या है गुरुजी? एक्स एक्सिस पे तो चला हुआ है ये 4, और वाई एक्सिस पे चला हुआ है ये 3। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए गुरुजी? 4, 3। अब ये पूछ रहा है कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। तो एब्सिसा तो किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। तो एब्सिसा तो कितना है गुरुजी? एब्सिसा तो है 4, और ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो वो कितना है गुरुजी? 3 रेस्पेक्टिवली। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4, 3। ठीक है, क्लियर है? ओके, सेकंड की यदि हम बात करें, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। एम का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है? एम ये रहा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? इधर चले पहले कितना? -3, और फिर ऊपर चले कितना? 4।
तो -3,4 इतना चले, तो x कोऑर्डिनेट तो है -3 और y कोऑर्डिनेट है +4 रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ m -3,4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है देखो, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L वाला ये रहा पॉइंट। अब इस L के कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो x एक्सिस पे तो कितना चले गुरुजी, x एक्सिस पे चले -5 और y एक्सिस पे कितना चले गुरुजी, y एक्सिस पे चले, नीचे चल रहे हैं तो नेगेटिव साइड -4। अब ये कह रहा है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ L, x कोऑर्डिनेट तो -5 और y कोऑर्डिनेट -4 respectively, hence the coordinate of L are -5, -4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S। अब S के कोऑर्डिनेट देखो, तो S के लिए x एक्सिस पे तो हम चले 3 और y एक्सिस पे चले हम -4, तो S के x कोऑर्डिनेट जो है वो तो है 3 और y कोऑर्डिनेट है -4 रेस्पेक्टिवली, द कोऑर्डिनेट ऑफ S आर 3, -4। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में किस तरह से हम कोऑर्डिनेट बताते हैं, क्या x कोऑर्डिनेट, क्या y कोऑर्डिनेट, क्या एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अब हम और नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 की बात करें, क्या है एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे ये एक कोई स्टडी टेबल है जिस पर आप पढ़ाई करते हैं और यहां आप मान लो बैठे हैं, तो ये कोई जैसे कोई भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे इस तरह से चलता जा रहा है। तो इधर तो हम मान लो x है और यहां पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ, तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो इस पॉइंट की आप लोकेशन क्या बताओगे, ये मान लो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से आप x एक्सिस पे तो चले x और y एक्सिस पर चले y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए गुरुजी, x, y हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टेबल लैंप की पोजीशन बता देंगे। ठीक है, तो कोई भी दो, ये टेबल और ये एक कॉर्नर को आप क्या दे दो, ओरिजिन दे दो, फिर इधर एक तरफ x चले और एक तरफ y चले, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, स्ट्रेट प्लान ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो मतलब दो मेन रोड है, these two road are along the north south direction and east west direction। भाई दो इस तरह से रोड है मान ली, एक तो जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई और एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, all the other street of the city run parallel to these road and are 200 मीटर अपार्ट। मतलब ऐसे कह रहा है कि और बाकी जो रोड है वो इनके पैरेलल है, इस तरह से। ठीक है, देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में 5 जो है वो रोड है। जैसे ये कितनी 5 बना दी हमने, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से रोड है। अब इस पॉइंट को आप ओरिजिन ले लो, एक पॉइंट को, और इनके बीच क्या कह रहा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। मतलब ये है 200 मीटर जिसको आपको 1 सेंटीमीटर मार्क करना है, और सभी के बीच जो है डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। फिर क्या कह रहा है, ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। देयर आर मैनी क्रॉस streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and west direction. Each cross street is
referred to in the following manner if the second street running in the north south direction। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इस तरह से, तो सेकंड, if the second straight running in the north south direction and fifth in the east west direction। तो जैसे सेकंड हम बात करें, ये सेकंड और फिर कहा फिफ्थ स्ट्रीट, तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया। जैसे ये तो सेकंड और ये फिफ्थ ऐसे ही कह रहा है, देखो सेकंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो सेकंड और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहा है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 4,3 तो 1 2 3 1 2 3 ये पॉइंट हो गया 4,3। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया 4,3। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3,4। तो 3,4 तो ये 1 ये 2 ये 3 और फिर 1 2 3 1 2 3 और 4, ये पॉइंट हो गया 3,4। तो कह रहा हाउ मैनी क्रॉस, कितनी वो क्रॉस, तो मतलब यहाँ पे ये दो लाइन ये क्रॉस कर रही है ये क्रॉस कर रही है, क्या दोनों एक ही पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये दोनों के हम दोनों को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, क्लियर है, दोनों को आप चेक कर सकते हैं, जो भी मतलब दोनों पॉइंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ये तो 4,3 अलग है, 3,4 अलग है। ठीक है, इस तरह से आपको एक मॉडल बनाना है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। अब यदि हम और आगे बात करें एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, 3.2 के बारे में हम बात करें तो क्या कह रहा है 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके आपको आंसर लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको तो क्या बोलते हैं गुरुजी, ये हॉरिजॉन्टल है इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का नेम क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और फिर थर्ड वाला, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है गुरुजी, इस पॉइंट का नाम तो हम जानते हैं ओरिजिन। ठीक है, क्या नाम है, ओरिजिन। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सी फिगर 3.14। ये एक फिगर आपको गिवन है 3.14 और राइट द फॉलोइंग, इनके नाम आपको लिखने हैं। पहले क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो बी पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस वाले को लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस वाला कितना है गुरुजी, -5, और वाई एक्सिस पर गुरुजी ये चला हुआ 2। तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए गुरुजी, -5,2। एक्स एक्सिस पे चलो पहले तो देख लो एक्स एक्सिस पर कितना चला हुआ, फिर वाई एक्सिस पे कितना चला हुआ वो देखकर लिख दो बस। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब बताओ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट है सी। तो सी के कोऑर्डिनेट पहले देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला, फिर वाई एक्सिस पे कितना चला। तो एक्स एक्सिस पे चला हुआ कितना 5, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5, अब वाई एक्सिस पे कितना चला, नीचे चला हुआ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में,
तो कितना चला हुआ -5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5, -5, 5, -5। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, तो -3 तो किधर, इधर -3, -5 नीचे चला हुआ है, मतलब ये पॉइंट है ई, तो इस पॉइंट का नेम क्या है ई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो ये 2, -4 नीचे ये पॉइंट हुआ। ठीक है, 2 प्लस का 2, -4 नीचे, तो इस पॉइंट का नाम क्या है गुरुजी, इस पॉइंट का नाम है जी, तो इसको लिख दिया जी। फिर क्या कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी ये रहा, डी के कोऑर्डिनेट क्या है गुरुजी, डी के कोऑर्डिनेट है 6 और कितना है 2, तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, तो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इक्वल्स टू 6, इसका एब्सिसा क्या है 6। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो एच कौन सा पॉइंट है ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे गुरुजी, एक्स एक्सिस पे तो -5 चला है और वाई एक्सिस पे -3 चला है, तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो एच का ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को, तो ऑर्डिनेट क्या हुआ गुरुजी, ऑर्डिनेट है इसका -3। फिर नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट, एल 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 ये रहा एल, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे तो ना इधर चला ना उधर चला, तो गुरुजी एक्स एक्सिस पे तो ये चला ही नहीं, तो कितना चला एक्स एक्सिस पर 0, फिर वाई एक्सिस पे ऊपर चल रहा है, कितना चल रहा है 5, तो इस पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे गुरुजी 0,5। फिर यदि हम बात करें द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, तो एम के कोऑर्डिनेट, एम कहां है, एम ये रहा, तो एम के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो कितना चला -3 और वाई एक्सिस पे कितना चला 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम कितना -3,0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही चैप्टर है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। बस क्या ध्यान रखना है, दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं ओरिजिन, और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है एक नेगेटिव डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो ये एक प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यदि किसी पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है तो पहले एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे वो देखो, मार्क करो, वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे वो मार्क करो, और बस इस तरह से बता दो आप। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आपका एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।